बहुत समय पहले की बात है। मनोहरपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान पत्नी सीमा और बूढ़े पिता के साथ रहा करता था। हरिया की एक बेटी भी थी जिसका नाम हेमा था। हरिया के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह फलों की खेती करता था और पेड़ों पर फल तैयार हो जाने के बाद उनको वो बाजार में बेच आया करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। हरिया को पानी के लिए गांव के सरपंच पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि हरिया के पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह अपने पेड़ों की सिंचाई सरपंच के कुएं से करता था। ताज़ा ताज़ा फल ले लो, मात्र 30 रुपए किलो। मात्र 30 रुपए किलो में ताजे ताजे फल ले लो। अरे हरिया बेटे, कैसे हो? और घर पर सब ठीक तो है? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब ठीक है। बोलिए दादी जी, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फल है, अभी पेड़ों से तोड़ कर लाया हूँ। बोलिए आपके लिए कितना दे दूँ? हरिया बेटे, मेरे लिए तुम 1 किलो सेब और आधा किलो केला कर दो। ठीक है दादी, अभी दे देता हूँ। अच्छा हरिया बेटे, मैं चलती हूँ। अपना वह अपने परिवार का ध्यान रखना। ठीक है दादी, आप भी अपना ध्यान रखना और काका जी को मेरा प्रणाम कहना। सीमा, आज के सारे फल बिक गए। ये लो, पैसे रख दो। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार खेतों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊं, जिससे हमारे फलों की पैदावार अच्छी हो जाएगी। जी, ये तो आप सही कह रहे हो। जितने अच्छे फल होंगे, लोग उतना ज्यादा हमारे फल खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर गांव का सरपंच आता है और हरिया से कहता है, हरिया भाई, कैसे हो और खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, और खेत का काम भी ठीक चल रहा है। मैं ये कहने आया था कि हरिया, मैं बहुत समय से तुम्हें अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें तो पता है कि गर्मी कितने भयानक पड़ी है। इस वजह से कुओं का पानी सूख गया है और मेरे कुएं का पानी भी धीरे धीरे सूख रहा है। इसलिए मैं तुम्हें अब पानी नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सरपंच जी? भला मैं अपने पेड़ों के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? इतने वर्षों से तो मैं आपसे पानी ले रहा हूँ। अगर आपने पानी नहीं दिया तो मेरे पेड़ों के सारे फल बेकार हो जाएंगे। सरपंच जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। देखो हरिया, इस गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है और अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम और लोगों की तरह अपना देख लेना। सरपंच की बातों को सुनकर हरिया बहुत ही दुखी हो जाता है और ये सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। ये क्या हो गया जी? अब ये कौन सी मुसीबत आ गई? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? पानी के बिना तो खेती करना ना के बराबर है। अब तो सिर्फ भगवान ही जाने सीमा, वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। आप चिंता मत करो, मैं सरपंच से बात करती हूँ, शायद वह पानी देने के लिए मान जाए। यह कहकर सीमा सरपंच के घर की ओर चली जाती है। सरपंच जी, अरे ओ सरपंच जी, घर पर हो या नहीं? अरे सीमा बहन, तुम हो, बताओ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे हरिया जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देना बंद कर दिया है। हाँ सीमा बहन, ये बात सच है कि मैंने हरिया को पानी के लिए मना कर दिया था, मगर इसकी वजह तो तुम्हें पता ही होगी। हाँ सरपंच जी, पर आप इतना सोचिए, आप पानी नहीं देंगे तो हम अपने पेड़ों को पानी कहाँ से देंगे? बिना पानी के तो हमारा पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। देखो सीमा बहन, मैं कितने वर्षों से तुम्हें पानी दे रहा हूँ, लेकिन इस बार अकाल पड़ने के कारण मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। मुझे माफ करो। सीमा सरपंच को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर सरपंच नहीं मानता। सीमा दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ सीमा? सरपंच जी ने क्या कहा? क्या वो हमें पानी देने के लिए मान गए? नहीं, मैंने उन्हें बहुत समझाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पानी बिना तो क्या होगा भाग्यवान, हमारे सारे पेड़ पौधे तो बिना पानी के सूख जाएंगे।
अगली सुबह हरिया अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सुनो सीमा, हम कब तक यूं ही पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहेंगे? क्यों न हम अपना एक कुआं खोद ले। कुआं? ये आप क्या कह रहे हो? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम मेहनतियों से कुआं खुदवा सके। कह तो तुम सही रही हो, मगर हम कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? क्यों न हम खुद कुआं खोदे। हाँ, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुएं से पानी निकले या ना निकले। हाँ ये तो है, इस अकाल के कारण जमीन से सारा पानी सूखते जा रहा है, मगर हम कोशिश जरूर करेंगे। क्या पता भगवान की कृपा से पानी निकल आए। फिर वो दोनों अपने खेतों की ओर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वे कुआं खोदने का काम शुरू करते हैं। हरिया जी, इस भयानक गर्मी में तो कुआं खोदना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और बार बार प्यास भी लग रही है। हाँ सीमा, मगर हमें धैर्य से काम करना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मगर हमारे पास एक यही मात्र रास्ता है। इतना कहकर फिर से वे दोनों कुआं खोदने लगते हैं। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिर उन्होंने कुआं तैयार कर ही लिया, मगर जिस बात का डर था वही हुआ। अकाल पड़ने के कारण उस कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। यह देखकर सीमा और हरिया बहुत दुखी हो जाते हैं और निराश मन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक बूढ़ा वह दुर्बल साधु गुजर रहा था। बेटा, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिलेगा? मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, जिस वजह से मेरा गला प्यास से व्याकुल हो रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? हाँ साधु महाराज, हमारे पास तो बस ये थोड़ा सा पानी है, कृपया इसे पीकर अपनी प्यास बुझाइए। हम गरीब के पास तो भला इतना भी नहीं है कि इस पानी के साथ कुछ खिला सके। इतना कहकर सीमा उस साधु को पानी दे देती है। पानी पीकर साधु बोला, क्या हुआ बेटी, तुम इतना दुखी क्यों हो? तभी सीमा सारी घटना के बारे में उस साधु को बता देती है। तुम चिंता मत करो, आखिर तुम जैसे भले लोगों की मदद करने के लिए तो भगवान हम जैसे लोगों को तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो भेजते हैं। तुम ये रखो, वैसे भी ये अब मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है। तुमने मुझे अपने हिस्से का पानी पिलाया, ये सब उसी का फल है। तुम्हें जब भी सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की पड़े तो इससे मांग लेना, मगर ये सिर्फ एक बार ही काम करेगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। इस वक्त तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत तो पानी की है। हम इस गड्ढे से अपने उस कुएं में पानी मांगते हैं, शायद उस कुएं में पानी आ जाए। हाँ चलो, हम कुएं के पास चलते हैं। हे जादुई गड्ढे, हमें इस वक्त पानी की अति आवश्यकता है, कृपया हमें पानी दें। इतना कहकर उस गड्ढे से पानी निकलने लगता है और कुछ समय में वो कुआं सारा पानी से भर जाता है। यह सब देख हरिया आश्चर्य में पड़ गया। अरे ये देखो सीमा, ये तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में तो पानी आ गया। अब हम अपने खेतों की सिंचाई बड़ी आसानी कर सकते हैं। और हाँ सीमा, मुझे लगता है कि हमें ये खुशखबरी पूरे गांव को बतानी चाहिए। इस अकाल के कारण पूरा गांव पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। हमें इस कुएं के बारे में सारे गांव वालों को बताना चाहिए और उनकी पानी की समस्या को दूर करना चाहिए। हाँ, इस गर्मी में अब किसी को कोई पानी की समस्या नहीं होगी। अब सबको पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। धन्य हो वो साधु जिसने हमें इस समस्या से बाहर निकाला। हाँ सीमा, ये सब उस ऊपर वाले की माया है। चलो अब गांव में चलते हैं। हरिया अब अपने कुएं की बात सारे गांव वालों को बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूँ कि इस बार भयानक गर्मी के कारण बहुत ही पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अत्यधिक गर्मी के कारण कुओं का पानी भी सूख गया है, मगर मैंने इस समस्या का हल निकाल लिया है। मैंने एक कुआं खोदा है और उसमें हम सभी की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त पानी है। मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव वाले इस पानी का इस्तेमाल करें। अरे हरिया भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी इस गर्मी के कारण पानी की वजह से परेशान थे और हम सभी के कुओं में भी अब जरा सा पानी नहीं रहा है। हरिया भैया, मैं बहुत समय से पानी की वजह से परेशान थी। आपने इस समस्या का हल निकाला है। हम सभी चाहते हैं कि भगवान आपका सदा भला करे। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी।
और गांव के बचे कूचे कुएं भी सूख चुके थे। अब गांव में सिर्फ एक कुआं था और वो था हरिया का। गांव के सभी लोग अब हरिया के कुएं से पानी भरकर ले जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अब सरपंच का कुआं भी पूरी तरह से सूख गया था। सरपंच उस वजह से बहुत दुखी होने लगा। तभी सरपंच को खबर मिलती है कि हरिया का भी खुद का कुआं है और गांव के सभी लोग उस कुएं से पानी ले रहे हैं। इतना सुनकर हरिया के पास जाता है। हरिया के कुएं में इतना सारा पानी देखकर वो हैरान हो जाता है और हरिया से कहता है, हरिया, मेरे कुएं का अब सारा पानी सूख गया है। अब मेरे कुएं में एक बूंद पर्याप्त पानी नहीं रहा है। क्या तुम मुझे अपने कुएं का पानी दे सकते हो? हाँ सरपंच जी, ये भी कोई पूछने की बात है। आपने मुझे न जाने कितने वर्ष पानी दिया और इस मुसीबत के समय भला मैं आपसे कैसे मना कर सकता हूँ। आप जितना चाहे मेरे कुएं से पानी ले सकते हो। हरिया की बातें सुनकर सरपंच को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हरिया से माफी मांगता है। हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और मुसीबत के समय मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हारा सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आखिर तुम जैसे लोगों की वजह से इस दुनिया में अभी अच्छाई जिंदा है।